Hello students, we are going to start class 8th NCERT Science topic nitrogen cycle in chapter 2nd. नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है और नाइट्रोजन कौन सा सब्सटेंस है और नाइट्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके लिए क्या यूज़फुल होता है। तो देखो, इस नेचर के अंदर प्लांट और एनिमल्स दो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नाइट्रोजन एक बहुत ही इसेंशियल सब्सटेंस होता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑफ न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन से फॉर्म होते हैं। जैसे और उनके बॉडी फॉर्म के लिए, उसकी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो सब्सटेंस हैं वो भी नाइट्रोजन से फॉर्म होते हैं। जैसे प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सब के सब किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो नाइट्रोजन एनिमल बॉडी के लिए और प्लांट बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल सब्सटेंस होता है। और ये जो नाइट्रोजन होती है ये आपके एटमॉस्फेयर के अंदर 78% प्रेजेंट है। 78% प्रेजेंट होते हुए ये जो नाइट्रोजन है ये अपनी अमाउंट को, अपनी परसेंटाइल को फिक्स कैसे रख सकती है, इस चीज़ को यहाँ पर हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि आपके जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन जब से नेचर बनी है तब से लेकर आज तक ये 78% अमाउंट में ही है। इसमें से कोई भी अमाउंट इसकी लेस नहीं हुई है। फिर मतलब लेस नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी लेस नहीं हुई है। कब लेस नहीं हुई है? जब से नेचर बनी है तब से प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, और प्लांट और एनिमल तब से लेके आज तक इसको यूज करते आ रहे हैं। और यू नो वेरी वेल दैट व्हेन वी यूज एनीथिंग इट विल बी लेस इन अमाउंट डिके। जब भी आप किसी वस्तु को यूज़ करते हो तो वो उसकी मात्रा घटती है, लेकिन इस एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो बिल्कुल भी नहीं घटी है। इसका क्या रीजन होता है? इसका मतलब होता है, इसका रीजन होता है नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेयर की वो एक साइकिल के थ्रू चलती है, आती है, सबके अंदर से घूम जाती है और वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है। तो ये हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। देखो, आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन। इट इज द वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स। ये जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही कॉन्स्टिट्यूएंट, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है ये? प्रोटीन का। प्रोटीन नाइट्रोजन से बनी होती है, क्लोरोफिल भी नाइट्रोजन से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड भी नाइट्रोजन से बना होता है, और विटामिन्स भी नाइट्रोजन से बनी होती हैं। और ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को फॉर्म करने के लिए बहुत ही इसेंशियल होती हैं, इसलिए नाइट्रोजन हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते, डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो किस प्रकार से इसको ऑब्टेन करेंगे कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होगी उसको कुछ बैक्टीरियाज डायरेक्टली ऑब्टेन करके उसके कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल डायरेक्टली नाइट्रोजन को ऑब्टेन नहीं कर सकता, लेकिन सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, जैसे कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी। एक बैक्टीरिया का नाम दिया गया है यहाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। आपकी जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम मिट्टी के अंदर रहने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है ना। और ये कन्वर्ट्स इनटू इट्स कंपाउंड्स, और इसको ये इसके कंपाउंड्स के अंदर चेंज कर देते हैं। विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, जिनको पेड़ पौधे उपयोग में ले लेते हैं। फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से। फ्रॉम किसके द्वारा? रूट्स के द्वारा। भाई मिट्टी के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट है, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, और वो कंपाउंड आप सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे, और सॉइल के अंदर से जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो उन कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अब नाइट्रोजन कहाँ पर पहुँच चुकी है? प्लांट्स की बॉडी में पहुँच चुकी है ना।
टू सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स, और प्लांट प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा प्लांट बॉडी में जाकर। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन, जब कोई भी एनिमल इन प्लांट्स को खाता है तो वो प्रोटीन नाइट्रोजन से जो फॉर्म हुई थी वो कहाँ पहुँच जाएगी, एनिमल्स की बॉडी में पहुँच जाएगी ना। एंड नाइट्रोजन कंपाउंड, और कोई भी नाइट्रोजन कंपाउंड जो प्लांट बॉडी में बना है, जो एब्जॉर्ब हुआ है, उसको प्रोटीन को कौन ले जाएगा, एनिमल ले जाएंगे। जब व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाइड, जब प्लांट या एनिमल मरते हैं, तो देखो एक चीज़ तो ये समझ लो आप, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको ब्लू ग्रीन एल्गी ने नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया है, और मिट्टी के अंदर से प्लांट्स ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया है, और प्लांट से नाइट्रोजन पहुंच चुकी है कहाँ पर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन चली, प्लांट में आई, प्लांट से कहाँ पहुंची, एनिमल्स में पहुंची। अब क्या होगा, जब ये एनिमल्स और प्लांट्स डाइड होते हैं, मरते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल, जो बैक्टीरिया और फंजाई जो मिट्टी के अंदर उपस्थित होते हैं, कन्वर्ट इट नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट में, इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। और ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो वेस्ट हो जाए, नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट किया है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट के द्वारा दोबारा से यूज कर लिए जाते हैं, तो कुछ नाइट्रोजन तो दोबारा से यूज में आ गई, और कुछ नाइट्रोजन को क्या करेंगे, सर्टेन सम पार्ट ऑफ देम, ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें से कुछ नाइट्रोजन का कुछ पार्ट तो नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू एटमॉस्फेयर, इसके अंदर से कुछ नाइट्रोजन गैस वापस कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है, ठीक है ना, वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, तो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसकी जो परसेंटेज है वो कैसी होती रहती है, कांस्टेंट रह जाती है, वो ना कभी कम होती है ना कभी ज़्यादा बढ़ती है। इस पूरे नाइट्रोजन साइकिल को एक फिगर के द्वारा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो देखो यहाँ पर मैंने नोट किया है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यहाँ से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आएगी, ये किसके थ्रू आई, बैक्टीरिया के थ्रू आई, बैक्टीरिया ने फिक्स किया नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर, नाइट्रोजनस कंपाउंड में ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो चुकी है, और इन कंपाउंड्स को किसने ले लिया है, मिट्टी में चले गए, तो यहाँ से कौन ले लिया, प्लांट ले लिया, अब टेकिंग बाय प्लांट्स। तो देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स की गई, कंपाउंड में टर्न की गई, नाइट्रोजन टर्न इन कंपाउंड, और फिर इसके द्वारा ये कंपाउंड में टर्न होकर कहाँ चली गई, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, और सॉइल से प्लांट की रूट ने इसको क्या कर लिया, अपटेक कर लिया, और प्लांट्स को कौन ईट कर गया, कोई भी एनिमल ईट्स प्लांट्स, तो अब नाइट्रोजन कहाँ पर रीच कर चुकी है, एनिमल बॉडी में, और नाइट्रोजन वेस्ट जब ये एनिमल और प्लांट डेड हो जाएंगे तो नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो कहाँ पर मिल जाएंगे, मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे ना, मिट्टी में जब मिल जाएंगे तो कुछ तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होंगे वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको प्लांट फिर से इनटेक कर जाएंगे, और कुछ अमाउंट में जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको जो बैक्टीरिया होंगे वो तुरंत किस में टर्न कर देंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में टर्न कर देंगे, और जब ये नाइट्रोजन गैस में ये कंपाउंड टर्न हो जाएंगे तो अगेन कहाँ पर रीच हो जाएंगे, कहाँ पर पहुँच जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से नाइट्रोजन चली और डिफरेंट वेज से होती हुई वापस कहाँ पहुँच गई, एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से इसका एक साइकिल चलता रहता है, नाइट्रोजन का एक साइकिल चलता रहता है, और इस साइकिल के द्वारा ही एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट बनी रहती है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक अदर वेज आपको बताया था, लाइटनिंग फिक्सेशन, ठीक है ना, रेनी सीजन में होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होकर ये भी कहाँ आती है, सॉइल में आती है, और उसके बाद वही पाथ है इसका। तो ठीक इसी तरह से आपके एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, डिफरेंट टाइप की जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनकी जो अमाउंट है वो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट बनी रहती है, बिकॉज दीज ऑल गैसेस फ्लोज इन ए साइकिल, क्योंकि ये सब के सब जो गैसेस होती हैं एक साइकिल के थ्रू फ्लो करती हैं, जो डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल बॉडीज से फ्लो करती हुई
एट लास्ट रीच इनटू द एटमॉस्फेयर, वापस बाद में अंत में कहाँ पर पहुंच जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने नाइट्रोजन साइकिल को देखा और इस नाइट्रोजन साइकिल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। पहले पार्ट में तो आपको क्या लर्न करना है, पहले पार्ट में तो आपको एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लाना है, नाइट्रोजन को लाकर प्लांट्स को बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देंगे, बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देंगे, उसको कंपाउंड में कन्वर्ट करने के बाद कहाँ पहुँच जाएगी, सॉइल के अंदर पहुँच जाएगी, सॉइल के अंदर से प्लांट्स रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेंगे और अब प्लांट को कौन खा जाएंगे, ईट कर जाएंगे, एनिमल्स। तो ये नाइट्रोजन जो प्लांट प्रोटीन की फॉर्म में थी अब एनिमल्स के अंदर पहुंच चुकी है। तो एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट में क्या करेंगे कि जब ये प्लांट और एनिमल डेड होते हैं तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड कहाँ जाते हैं, मिट्टी के अंदर आ जाते हैं। तो कुछ तो नाइट्रोजनस वेस्ट को कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया और उन नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिर से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस में, जो वापस कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो इस तरह से ये साइकिल रेगुलरली फ्लो होता रहता है। ओके, नाइट्रोजन साइकिल क्लियर हो गया सबका। ओके स्टूडेंट्स।